Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jain Classes. This is gonna be our second last video or third last video, which will be based on LPG policies. And in the current video, we'll be talking about the merits of LPG policies. Overall, क्या merits थे, क्या advantages थे, जो हमने achieve किए, क्या positive sides थी LPG policies की. That's what we are going to discuss over here. बिफोर दैट अगर आपने मैंने इससे पहले आउटसोर्सिंग और WTO के बारे में भी आपको बताया है, डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं. आप चाहें तो जाके उन्हें चेक कर सकते हैं कार्ड सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाके भी आपको मिल जाएंगे. तो यहाँ पर अगर हम मेरिट्स ऑफ एलपीजी की बात करें, जिसके ऊपर ये आज की क्लास हम लोग ले रहे हैं, आज का वीडियो जिसके ऊपर बेस्ड है, दीज आर द मेरिट्स ओवर हियर व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड. वाइब्रेंट इकोनॉमी हो गई इंडियन इकोनॉमी, स्टिमुलेंट टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन फिस्कल डेफिसिट हमारा कंट्रोल में आ गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, कंज्यूमर सॉवरेनिटी यानी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास आने लगे. एक ही प्रोडक्ट की बहुत बहुत सारी वेराइटीज हमारे पास आने लगी अलग अलग कंपनीज के थ्रू. सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो फॉरेक्स हमारा इंक्रीज हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हुई. इंडिया जो है वो इकोनॉमिक पावर बन गया एंड वी शिफ्टेड फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट. लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन. इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या सारी चीजें हैं, क्या सारी बातें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. पॉइंटर्स जितने डिस्कस करने हैं वो सारे पॉइंटर्स मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं अभी, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम, आपको कोई इशू यहाँ पर ना आए. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट स्लाइड राइट नाउ. सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, वाइब्रेंट इकोनॉमी. अब ये जो वाइब्रेंट इकोनॉमी है, यू पीपल कैन रीड इट कि मैं क्यों इंडिया को इस तरीके से वाइब्रेंट इकोनॉमी बता रहा हूँ. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग. ध्यान दीजिए, when we talk about Indian economy, it became vibrant economy after LPG policies. किस तरीके से वाइब्रेंट हुई कि ओवरऑल लेवल ऑफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी था, whatever level of economic activities were there, that trended up as indicated by GDP growth. Obviously, you know this thing कि the production of a country is equal to GDP of that country. इनकम जिसे हम कहते हैं, नेशनल इनकम में आपने पढ़ा होगा. तो प्रोडक्शन जीडीपी के बराबर होता है. अगर आपकी जीडीपी की ग्रोथ होती है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी आपका इंक्रीज हुआ है. इफ यू टॉक अबाउट रियल जीडीपी, आप दोनों चीजें जानते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या, नॉर्मल जीडीपी में क्या डिफरेंस है. नहीं पता तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. जो फर्स्ट यूनिट का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम है, उस पर उसका ये टॉपिक है रियल जीडीपी. सो रियल जीडीपी कब इंक्रीज होता है? जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, सिर्फ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने पर. तो ऑब्वियसली अगर रियल जीडीपी आपका इंक्रीज हुआ है तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ होगा. सो पोस्ट एलपीजी पॉलिसीज, दिस इज द कंक्लूजन व्हिच वी कैन when we talk about the numerical facts, then you can present it here. The growth of GDP shot up to as high as 8% per annum at that point of time. 8% पर एनम, ये बहुत बड़ा परसेंटेज था, बहुत it was a very significant level of GDP growth at that time. So this is what we had achieved because of LPG policies. LPG policies की वजह से ये चीज हुई. Another thing was LPG policies were stimulant. Stimulant का मतलब कि जिसकी वजह से वो इंक्रीज हो जाए. तो it increased the production level, industrial production in economy. So LPG policies have worked as a great stimulant to industrial production in the Indian economy. It is owing to these policies that IT industry in India has achieved global recognition. हमारा जो IT सेक्टर है वो आज भी उसका एक अलग लेवल है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, उसका एक क्वालिटी है जो हम मेंटेन करते हैं. तो इसका आईटी सेक्टर का जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली हमारा इंक्रीज हुआ, जिसमें आईटी इंडस्ट्री स्पेसिफिकली आती है. दिस इज द सेकंड मेरिट और एडवांटेज ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज. थर्ड वन इज, as you all know that our fiscal deficit was rising
at the time, in 1991 it was very high. Because of that we introduced LPG policy. One of the reason because of which LPG policies were introduced by the government, economic reforms were introduced by the government, economic reforms were brought in by the government. तो फिस्कल डेफिसिट, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, इनकम से, दैट्स व्हाट वी कॉल फिस्कल डेफिसिट. आपका खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है. So mounting fiscal deficit has been a serious threat to the process of investment in the economy. From as high as 8.5% of GDP has been brought down to around 3.5% of GDP. हमने इसे मतलब बिल्कुल 5% से रिड्यूस कर दिया. एंड दिस परसेंटेज इज अ ह्यूज गैप. इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट जिससे हमने फिस्कल डेफिसिट को कम किया. So if I have highlighted these two things over here, it means this is very, very important. And if you are going to write this answer in your examination, it becomes very important to write these numerical facts at the same time. Because of LPG policies, we were able to control the inflation. I hope so. You know this thing that before 1991, the inflation rate was around 16.7%. That was approximately 17%. So owing to greater flow of goods and services in the economy, rate of inflation has been lowered. यहां पर क्या हुआ? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है इकोनॉमी में इंक्रीज हुआ. तो शॉर्टेज की वजह से बेसिकली अगर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सप्लाई की वजह से अगर कोई इन्फ्लेशन हुई है, which came down because of this greater flow of goods and services in the economy. In the years 2011 and 12 to 2013 and 14, inflation was in range of 6 to 9% per annum. For the year 2018 and 19, it was estimated to be 3.4%. It may be noted that high inflation leads to rise in interest rate. आपका interest rate बढ़ जाता है. Rise in cost of investment जिससे बढ़ जाती है. अगर इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो जाएगी और ग्रोथ पर इसका इनवर्स इंपैक्ट पड़ता है. बिकॉज प्रोड्यूसर्स फर्म सेक्टर वुड नॉट लाइक टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट्स एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, दे वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन. उनको भी प्रॉफिट होता है. अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से ग्रोथ रेट इज एडवर्सली इंपैक्टेड. आपके पास अगर मान लीजिए कोई 10% पर लोन मिल रहा हो और कल को 15% हो जाए, तो 10% पे अगर आप 10 करोड़ का लोन ले रहे थे एज अ फर्म, एज अ प्रोड्यूसर सेक्टर, तो आप शायद वो 5 करोड़ का ही लेना चाहेंगे, 3 करोड़ का लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे. सो दिस पॉसिबिलिटी इज देयर. सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस व्हिच हैज अ एडवर्स इंपैक्ट ऑन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी. The fifth point is consumer sovereignty. आज मैं आपसे बोलूं कि आज आप मार्केट में जाते हैं, कोई फोन परचेज करते हैं, आपको फोन लेना है, सेल फोन लेना है, a lot of options are available for you, from iPhone to हमारा प्यारा श्याम सिंह, to Lava, to Micromax, to MI, to OnePlus, to Poco, to Realme, to iQOO, to Lenovo, to Nokia, to Motorola. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. Plenty of options are available in the market. Vivo, Oppo. इसी तरीके से अगर आप कार लेना जाते हैं, कार लेने जाते हैं, बहुत सारी कार्स अवेलेबल हैं. अलग अलग कार्स खरीद लिए. हुंडई की कार आपके पास अवेलेबल है. सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है इंडिया में, मारुति सुजुकी की कार अवेलेबल है, डैटसन की कार अवेलेबल है, निसान की कार अवेलेबल है, वॉक्सवैगन की कार अवेलेबल है, फोर्ड की कार्स अवेलेबल हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल कंज्यूमर सोवरेनिटी. आज आप बिस्किट लेने जाते हैं, सिर्फ पार्ले जी जो है, वैसे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, सबसे ज्यादा बिस्किट पार्ले जी दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है. आज आपके पास पार्ले जी है, आज आपके पास टाइगर है, आज आपके पास सनफीस्ट है, आज आपके पास प्रिया गोल्ड है, आज आपके पास जग्गी की कुकीज है. तो बेसिकली द थिंग इज दैट a lot of options are there, and these options which are available to the to all the people in the economy, that is what we call consumer sovereignty. So consumer sovereignty
has expanded over time. There was a time जब आपको कुछ रिक्वायर्ड होता था तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि अगर टेलीफोन कनेक्शन लेना है तो बीएसएनएल प्रोवाइड करेगा, अगर आपको स्कूटर लेना है बजाज प्रोवाइड करेगा, अगर आपको ट्रैवल करना है तो आईआरसीटीसी अवेलेबल है, इवन तो इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है आज भी, बट वैसे आप एयरवेज और बसेस से जा सकते हैं, इस तरीके की ऑप्शंस अवेलेबल है. So this is evident from the fact that large variety of goods and services from the diverse global markets are now within the easy reach of the buyers. जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, कार्स हैं, ये तो कार्स मैंने आपको इंडियन कार्स बताई, इंडिया में जो अभी हैं, आज आप लैम्बोर्गिनी, मस्टैंग, मिनी कूपर, बीएमडब्ल्यू, इस ऑडी, इस तरीके की कार भी अगर लेना चाहते हो तो इजीली अवेलेबल है. तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू. Producers are widely responding to the consumer's choice and preferences. पहले नहीं होता था, BSNL है तो BSNL ही है, इंटरनेट लगवाना है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड अगर है तो वही है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. Consequently, overall level of expenditure of the household has tended to rise. जो overall expenditure हुआ है per household वो increase हुआ because of availability of such kind of diverse options to the consumer, implying an overall rise in the welfare status of the people. Now, because of LPG policies, these brands came to India and they started manufacturing their own products. So, उसकी वजह से जो consumer sovereignty increase हुई है, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, even though इसका एक नुकसान भी है. People have become spendthrift right now. पैसा ना होते हुए भी ज्यादा खर्च करना, ये आदत हो गई है, शो ऑफ करने की आदत हो गई है, तो ये एक डीमेरिट के अंदर आ सकता है. Another point is a substantial increase in the foreign exchange reserves. अब foreign exchange reserves कैसे कैसे बढ़ते हैं? या तो आप अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, या आपके पास बेसिकली बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके पास इंक्रीज हो रहा है. These two things are responsible for that particular thing. So depletion of foreign reserves was one of the compelling reason for the government to shift to LPG policies. I hope so that you are watching the video since beginning of this chapter. तो यहाँ पर अगर हम करें तो one of the factors which compelled us, which forced us to adopt to implement LPG policies was decrease in the foreign exchange reserves. And I hope you remember that the Indian economy borrowed $7 million from US, sorry, not US, World Bank and International Monetary Fund, IMF. So it borrowed $7 million at that time, and they forced Indian economy to follow LPG policies. जबरदस्ती हमने फॉलो की, कहना गलत नहीं होगा, but because of such policies, some positive changes were observed in Indian economy, and thanks to these policies, foreign reserves of the country have now reached to a very significant level right now at world level. I think India is one of the country which is having the highest foreign exchange reserves presently. So good amount of forex reserves enhance economic confidence of the global investors in the Indian economy. So they want to invest more and more in Indian economy right now. A lot of multinationals which are there, and they are willing to establish their own enterprise in India. And after the COVID situation, the things which took place in China, a lot of investors are willing to shift their production units from China to India, considering the other related aspects as well. तो ये सारी कहानी यहाँ पर substantial increase in foreign exchange reserves के regarding है कि foreign exchange reserves हमारे कैसे increase हुए. We cannot deny one more fact that flow of private foreign investment has also increased. Private foreign investment means कि let's have a look, इसको समझते हैं. Private foreign investment has taken up a quantum jump after the adoption of LPG policies. This has been a matter of great relief to the Indian government in view of the fact that domestic economy was not generating enough surplus for reinvestment. हमारे पास इतना पैसा नहीं था, बाहर के जो लोग हैं, बाहर की जो कंपनीज हैं, बाहर के जो इंडिविजुअल्स हैं, they are interested in investing in the Indian companies. Jio
का आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पढ़ते हैं तो यू पीपल विल कम अक्रॉस दिस थिंग दैट so many Gulf companies, the companies those who belong to Gulf countries, they invested in Jio. Snapdragon, which makes processors, it invested in Jio. Google has also invested in Jio, and it is going to bring its new handset, a budget handset for the people. So these kind of things are happening right now because it is assumed that India is not having enough capital for reinvestment. So the capital is coming from, the investment is coming from abroad to India, and indigenous technology was not was getting obsolete. So if some people are investing from their own country to India, they're establishing their enterprises in India, then they are bringing their own technology as well to produce goods and services. So it is significant to note that private foreign investment is often accompanied with the innovative techniques of production. For example, Ford Motors came to India. It invested 17,000 crore rupees in the year 1991, and it started its production by collaborating with Mahindra and Mahindra at that time. Pepsi basically started selling its cold drinks by collaborating with Leher. Leher is a company, Indian company, which was there at that time. Even it is still there and operational in India, but it's not that much popular. Might be you people must have heard the name of Leher. So Leher Pepsi was very, very much popular at that time. So whenever these companies are coming to India, they are bringing the capital, no doubt, but with the capital, they are also bringing innovative technology, innovative techniques of production, and that is what that is where we can compete and you know bring our product up to the par, up to the standard, up to the competition level of the with the foreign commodities basically. तो ये चीज भी यहाँ पर होने लगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स आने लगे, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आने लगे, जैसे हीरो ने होंडा के साथ कोलैबोरेशन किया. राइट नाउ दे बोथ आर सेपरेटेड. बहुत सारी कंपनीज हैं इस तरीके से स्टार्ट होती हैं. फोर्ड आज अपना जो है खुद का जो है खुद की कंपनी जो है सेपरेट कर दिया है. फोर्ड मोटर्स ने अपने आप को. रेनो करके एक ब्रांड है which also used to produce goods with the cars with the Mahindra and Mahindra. अभी वो भी सेपरेट हो चुके हैं. रेनो क्लाइंबर, रेनो क्विड, रेनो डस्टर, ये इस तरीके के काफी सारे जो हैं कार्स मैन्युफैक्चर कर रहा है. Then next point is, the second last point is recognition of India as an emerging economic power. So because of, owing to the LPG policies and the consequent rise in the overall level of economic activity, that India is now being recognized as an emerging economic power in the world. अभी कुछ टाइम पहले, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, we were the fastest growing economy in the world, बट अभी वो टैग हमसे छिन गया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज हमारी कम हो गई हैं. सो दिस रिकॉग्निशन पर्टिकुलरली बाय डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड not only raises India's economic ranking in the world, ये रैंकिंग ही इंप्रूव नहीं करता है, but also boosts the confidence of the global investors in the Indian economy. इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करता है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई हैं. एंड रिसेंटली यूएस ने तो इंडिया को डेवलप्ड नेशन का भी स्टेटस दे दिया था, इवन दो वो उन्होंने अपने खुद के बेनिफिट के लिए किया था, सो दैट दे कैन चार्ज मोर एंड मोर टैक्सेस ऑन इंडियन एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड गुड्स. वो उन्होंने खुद के लिए किया था, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं यूएस नोज दिस थिंग वेरी वेल कि हमारा भी जो प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो गया है. The last point is shift from monopoly market to competitive market. हम लोग monopoly market से competitive market की तरफ जो है shift हुए, and if you'll pay attention, you will be able to understand why competition is necessary. So launch of LPG policies has caused a significant shift in the structure of Indian markets. इंडियन मार्केट्स का पूरा सिग्निफिकेंट एक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया. इंडियन मार्केट्स आर नाउ इंक्रीजिंगली शेडिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर and becoming more and more competitive in nature. There are so many companies right now which are producing and giving a tough competition to the
the global players basically. If I name, then there are some specific names called Asian Paints. It is a global company. MDH Spices, then Infosys, then like Sundaram Fasteners. So there are so many Indian companies which have come to the limelight, and they are producing well. They are competing with the international standard. So, for instance, a couple of decades back, products like cars, refrigerators, ACs, personal computers were the monopoly market. कार होती थी, एम्बेसडर कार हो गई, पीजीओ करके कार आती थी, ऐसे ये एक दो कार होती थी। रेफ्रिजरेटर आपके पास गिने चुने होते थे, एसी जो है गिने चुने एसी होते थे। पर्सनल कंप्यूटर्स की भी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं थी, इनकी मोनोपोली थी, सिलेक्टेड ब्रांड्स थे, एक दो मोबाइल वगैरह की कंपनीज थी। बट नाउ इफ यू पीपल ऑब्जर्व, देयर आर वैरायटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। आज ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अवेलेबल हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइस मतलब, आई स्टिल रिमेंबर कि एक बार फोन हुआ करता था। आप बार फोन की बात करेंगे जो अराउंड 1998 और 2000 के अराउंड जो है वो 10,000 का मिला करता था। छोटा सा फोन होता था, कोई बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट होता था, ज्यादा से ज्यादा कलर मान लीजिए। और जितनी स्क्रीन अभी आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देख पा रहे हैं, इतनी छोटी सी स्क्रीन होती थी, बस दैट्स ऑल। एंड मुश्किल से 2 इंच की स्क्रीन होती थी, आप ये कह सकते हैं। तो आज के टाइम में आपको एक 5 इंच टू 6 इंच की स्क्रीन मिल रही है मोबाइल की। बहुत बड़ा सा मोबाइल आपको मिल रहा है, मेरे ख्याल से इससे भी बड़ा, इतना बड़ा आपको मोबाइल, अच्छा खासा मोबाइल आपको मिल रहा है, और वो सिर्फ 10,000 रुपए में आप खरीद सकते हैं। तो यू कैन सी द कॉम्पिटिटिवनेस, improvement in technology over a period of time. And because of these things, such kind of things are happening, such kind of things are taking place. So these are the merits of LPG policies, जो एक एक करके मैंने आप लोगों को समझाए हैं। India became a vibrant economy, 8% growth हमने ऑब्जर्व की। Stimulant to industrial production, specifically IT industry. Check on fiscal deficit from 8.5% to 3.5%. Check on inflation from 6 to 9% to 3.4%. Consumer sovereignty, a lot of diversity of products availability, you can say. Substantial increase in the foreign exchange reserves. Increase in the flow of private foreign investment. Recognition of India as an emerging economic power, and shift from monopoly market to competitive market. This is all about the merits or merits of LPG policies basically. In case you people are having any kind of doubt, you can write us in the comment section. The moment I will write, like I'll read the comment, I'll definitely reply you. If you want to watch some more videos related to macroeconomics and IED, you can click on the card section and you will be able to get the related playlist. If you need some more videos, or if you want to join our WhatsApp or Telegram group, the links are given in the description. You can follow us on Instagram and Facebook as well. And somewhere, if this video helped you to understand this concept, then don't forget to like the video and do share the video with your friends. And for such kind of videos, don't forget to subscribe our channel as well. See you in our next class, in our next video. Till then, keep watching your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. Thank you so much, all of you.